अग्रवाल समाज वुमेन विंग्स की तरफ से आए हैं और हमारा मेन मकसद है कि ये वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए, पर जब है तो हम लोगों यहाँ के जो वृद्ध हैं उनकी मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं और साथ में उनको मतलब ये सुविधाएं देने आए हैं कि भी जो भी मेडिसिन वगैरह है वो हम यहाँ प्रोवाइड करवा के जाएंगे, उनका शुगर चेकअप करवाएंगे, जो भी चीज़ जितना भी बन सकता है उनकी। जो आप कैंपों में पहुंचे हो या औरतों से बात हुई है, उनके बच्चों ने घर से निकाला है, अब कैसा लग रहा है आपको इस पहुंच के? ये सारा सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बच्चों ने गलत किया है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको एक अच्छे जिम्मेवार इंसान बनाया, बट उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी दुख होता होगा कि उन्होंने जिम्मेवार इंसान बनाकर उन्हें एक अच्छे संस्कार नहीं दे सके। सिर वो देखो सारा दिन मरते हैं खपते हैं कमाते हैं कि हाँ बच्चों को एक सुख सुविधाएं दी जाए, बट वो सुख सुविधा के चंगाचौंध में जो बच्चे उन्होंने माँ बाप को घर से बेघर कर दिया, ये सही नहीं है। कैसा लगा आज इनके साथ आप मदद डे मनाकर? इनके साथ मदर डे बनाकर अच्छा तो लगा, पर एक कहीं ना कहीं ये सोच के बुरा लग रहा है कि कैसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਲਾਨਤ ਆਏ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ होने नहीं चाहिए, पर फिर ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਲਾਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਮਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ है, पर 5 बच्चे एक मां ਨੂੰ नहीं पाल सकते। ये बिल्कुल सच है। मैं बताना चाहूँगी आज मदर्स डे बोला जा रहा है। मदर्स डे क्यों? जैसे साल में 300 दिन एक अध्यापिका पढ़ाती है, फिर भी हम एक स्पेसिफिक डे को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक मदर 365 दिन ही अपनी ड्यूटीज़ पूरी करती है, तो यानी कि 365 दिन ही मदर्स डे है। बट इट्स गुड कि एक दिन कम से कम हम डेडिकेटेडली मदर्स डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं। मेरा मैसेज उन सभी मदर्स के लिए पहले है कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, जब आपको भी पता है कि आपको भी एक दिन ऐसी अवस्था में आना है, बुजुर्ग अवस्था में आना है, जब आपको भी शरीर में बहुत सारे रोग होंगे, आप अपने आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके घर पे भी अगर बहू होगी बेटा होगा तो आपको वो वृद्ध आश्रम में भेजने की तैयारी करेंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर आप स्वस्थ हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप अपने लिए सब काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आती है। दूसरी बात, मैं उन सभी को मैसेज देना चाहूँगी जो किसी भी हाल में अगर अपने माँ बाप आज बुजुर्ग है, बेड पे है, तो आप वो दिन मत भूलिए जब आप बहुत छोटे थे, आप भी बेड पे थे, आप बेड पे वॉशरूम करते थे, आपकी हर बीमारी में अपना सब कुछ छोड़ के प्रायोरिटी आप होते थे। बहुत कुछ इतने सैक्रिफाइसेस करके भी वो आपको टाइम देते थे, अपनी ज़िंदगी पूरी आपके लिए बलिदान करते थे। तो अब जो चंद साल उनकी ज़िंदगी के रह गए हैं, क्या आप उनके लिए कुछ बलिदान नहीं कर सकते? तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि जो बुजुर्ग होते हैं वो घर के लिए एक बरगद का पेड़ माना गया है। उनकी तो सिर्फ छाँव होना भी बहुत काफ़ी होता है। उनका जो तजुर्बा है ज़िंदगी में, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं, अगर आप उससे फॉलो करोगे, आप उनसे शिक्षा लोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, उनका सजेशंस लेके आगे बढ़ोगे, आप देखना बहुत सारी मुसीबतों से आप वैसे ही दूर रहोगे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ कैसी भी अवस्था में हैं आपके माँ बाप, घर पे और पड़ोस में भी अगर आपके कोई बुजुर्ग है, उनको कभी वृद्ध आश्रम भेजने की नौबत मत आने दीजिए। अग्रवाल समाज वूमेन विंग की तरफ से ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ, ਬੀਪੀ ਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਈਓ।
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ होएगा इस चीज़ का। आज हम ASWC की तरफ से यहाँ पे इस वृद्धाश्रम में आए हैं। यहाँ पे हम मदर्स डे मनाने आए हैं और लेकिन मदर्स डे मना रहे हैं, ऐसी माँ को देख के हमें दुख भी बहुत हो रहा है। इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति, जो इनकी कंडीशंस है, जो ये फील कर रही है, जो ये कह नहीं सकते, जो उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, जो ये महसूस कर रहे हैं, वो हम में से कोई नहीं शायद समझ सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि वृद्धाश्रम क्यों होने चाहिए, मैं तो कहती हूँ वृद्धाश्रम होने भी चाहिए, नहीं भी होने चाहिए। नहीं होने चाहिए क्यों? वो उनको, उन बच्चों के जो, क्या वो बच्चे अपने माँ बाप को, जिन्होंने उनको पूरी ज़िंदगी पाला होता है, वो अपने बच्चों को माँ बाप को संभाल नहीं सकते? वो बच्चे जिन्होंने उसको काबिल बनाया माँ बाप को, क्या वो उनको रख नहीं सकते? जिन्होंने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, क्या वो माँ बाप को अपना उनका आसरा नहीं बन सकते जीवन में? और अगर हमारे वृद्धाश्रम बने हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद के लिए बने हैं जिन्हें यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि अब ये लोग हैं जो एक साथ रह के अपने दुख सुख सब साझे कर सकते हैं, एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं, जिन्हें एक दूसरे को देख के कुछ ना कुछ उनको कि गोल मिलता है कि वो कर रहा है तो मैं क्यों ना कर सकूं। वो अपने दुख को दूर करने के बजाय कुछ ना कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम कुछ सीखें और कुछ करें। उन दुखों को क्यों याद करें जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। एक दूसरे की मदद करते हैं, अगर कोई बीमार होता है एक दूसरे का देखभाल करते हैं, उनको संभालते हैं, हर चीज़ कोशिश करते हैं, एक दूसरे का साथी बनने की कोशिश करते हैं। पर फिर मैं कहती हूँ ऐसे वृद्धाश्रम बनने की ज़रूरत ही क्यों है? अगर आज हमारी जनरेशन ये चीज़ समझ ले कि हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, उनके लिए ही सब कुछ करना चाहिए, वो ही हमारी ज़िंदगी है। हम भगवान को मंदिर में जाके क्यों पूछते हैं? अगर हम घर बैठे अपने माँ बाप को नहीं पूछते तो लानत है ऐसे मंदिर में जाने की। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। सिर्फ ये ही नहीं है आए और चले गए। नॉर्मली टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहूँ, लोग सारे ही क्या करते हैं, आते हैं कुछ बांध के चले गए, हम करके जाइए, फ़ोटो आ गई 4 दिन वो दिन, ठीक है वो भी चीज़ें सही है। लेकिन मुझे है कि जैसे फॉरेन में या दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं वो अभी ज़िंदा हैं जी, उनके ज़िंदा रहने के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे इस वृद्धाश्रम में या अपने इंडिया के वृद्धाश्रम में एंटरटेनमेंट नहीं दिया जाता। फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनको, खाना दे दिया, पानी दे दी, दवाइयाँ दे दी। उसके साथ साथ अब घर में भी है, और सारा दिन सुबह से शाम तक हम क्या करेंगे, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग भी है, जब हम घर में जाते हैं तो देख के खुश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वो काम करना चाहते हैं, कोई थोड़ी देर टीवी देख लिया, कोई मंदिर चला गया। इसी टाइप में इन बुज़ुर्गों के लिए भी है, सबके मन भी तो होंगे, कोई ना कोई हम आए, कुछ ऐसा परमानेंट के लिए सोल्यूशन कि वो एंटरटेन होते रहे, इनको मनोरंजन मिलता रहे, कोई ना कोई कैसा काम या कुछ। अभी बाकी तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। अभी जो मेरे दिमाग में भी बात आई है, सबसे पहले मैंने सफाई का देखा यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी मेरी सोसाइटी की तरफ से कि हम जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं उनसे मिलके कि उनको पेमेंट कौन करता है, पूरा बैकअप लेके जैसा हमारे घर में मैं ध्यान रखती हूँ अपनी सफाई वालियों का, अच्छा काम कर रही है तो रखूँगी, नहीं अच्छा है तो उनको निकाल दूँगी। तो वो भी सिस्टम अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है तो इनसे पूछ के, इनकी सलाह लेके हम यहाँ पे सफाई का, मैं अभी पहला जो मेरा काम रहेगा हमारी सोसाइटी का वो यही रहेगा कि आगे से आपको जब भी आप आएंगे किसी भी सोसाइटी के साथ, ये मेरी आपसे और पूरे मोगा वालों से कमिटमेंट है, आपको इस वृद्धाश्रम में सफाई से रिलेटेड किसी को नहीं कहना पड़ेगा, शिकायत नहीं मिलेगी। पहला प्रण मुझे जो लगा, हाँ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। और आगे जो भी संस्थाएं हैं उनके लिए एक मेरी सजेशन और सलाह है और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए इनके लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन का उपार्ला, ताकि वो अपना दिन बिता सके अच्छे से। जैसे कि बैडमिंटन का कोई कोर्ट लगा दिया, कोई कार्ड्स प्ले करना है बच्चों ने वो कर दिया, कैरम की टेबल एक साइड पे लगा दी, ताकि जो बुजुर्ग अपना टाइम पास नहीं होता, सिर्फ वो अपने अंतिम दिन ना गिने, वो गिने कि ये जीवन हमें इकट्ठे मिलके जीने के लिए मिला है। ये ना मान के चले घर से निकाल दिया, ये कर दिया, क्या हो गया निकाल दिया, तो निकालना नहीं है, इनके नए दोस्त बन रहे हैं। ये सोचे कि हमारी नई जिंदगी की तरफ नया कदम है, जिंदा दिली से जीना। ये नहीं कर सकते तो जो सोसाइटियाँ आती हैं, मेरी उनसे बहुत ये है सलाह, तो प्लीज़ आके कोई ना कोई इनके लिए मनोरंजन का साधन परमानेंट, ये नहीं कि आए 2 गेम करवा के चले, परमानेंट बना के जाएं, तभी आए तो ज़्यादा फ़ायदा है। खाली खाने पीने के लिए देखे जाने का मुझे वो फ़ायदा नहीं लगता। सॉरी टू से, बस मुझे यही चाहिए। थैंक यू।